जमात तो इस माहौल में नहीं बनती ना। जमात पाकिस्तान में एक या ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज की मसाइल का हल इनके पास नहीं है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे। मेरा भी यही सवाल है ना, मैं तो कह रहा हूँ गरीब जो लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा। अब्बासी साहब, आपको तो बुलवाया नहीं गया। आपके आने से पहले मैंने लाहौर में भी और यहाँ पे भी जो जिम्मेदारान है उनसे पूछा, उन्होंने कहा खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब आज़ाद शहरी हैं, हमने उन्हें तलब नहीं किया। वैसे वो आना चाहें तो 100 दफा आए। मैं आया हूँ ना, क्योंकि जो मेरे भाई हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है उनको तलब करने का मकसद ये है कि मुझे तलब किया गया है। अब्बासी साहब, जो अवाम का नुमाइंदा होता है, मेरा सवाल ये है कि क्यों तलब किया गया है। आपने कहा कि जो मौजूदा हालात हैं, जो हालात बना दिए गए हैं, मतनाज़ा हो गए हैं, इलेक्शन मतनाज़ा हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है ये सूरत हाल बेहतर करने में, या पानी सरों से गुजर चुका है? देखिए, आज भी वक्त है कि इस इलेक्शन को गैर मुतनाज़ा बनाएं। इलेक्शन का अमल ना सिर्फ गैर मुतनाज़ा होना चाहिए बल्कि गैर मुतनाज़ा नजर भी आना चाहिए। जिस तरह इंसाफ न सिर्फ होता है, नजर भी आना चाहिए। इलेक्शन में आप किसी शख्स से बाहर सवाल कर लें, हर शख्स सबसे पहला सवाल ये करेगा इलेक्शन हो रहे, आज 2 हफ्ते रह गए, आज भी कैंपेन नजर आती है आपको? मैंने 2 हफ्ते पहले कैंपेन अरूज पर होती थी, अवाम में जोश खरोश होता था। आज अवाम इस इलेक्शन के प्रोसेस से, इस इलेक्शन के माहौल से मायूस है। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो बनाया गया था नून लीग की जानिब से, वो बयानिया कहाँ है? और आपके कायद नवाज शरीफ क्या डील करके आए पाकिस्तान? देखिए, मुझे डील का इल्म नहीं है, ये हर शख्स सवाल करता है। पाकिस्तान में हर चीज हर आदमी समझता है डील से ही होती है, लेकिन वोट को इज्जत दो का बयानिया आइन का बयानिया था। अच्छा, आइन कहता है कि वोट को इज्जत दो। मैं और आप अगर इसकी नफी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। लेकिन वो वाला बयानिया अब कहाँ है? अब कहीं नजर नहीं आता। वो अवाम फैसला कर रहे हैं इलेक्शन वाले। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा 10 बार आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस बार आप इलेक्शन भी नहीं लड़े आजाद हैसियत से। साथ ये भी बताइएगा कि क्या नून लीग की क़यादत की जानिब से आपसे कोई पहले ही बता दिया था 6 महीने पहले कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ना नून लीग के टिकट से लड़ूंगा, ना नून लीग के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि नून लीग इस हल्के में भी और शायद मुल्क के अंदर भी उसको बनाने में मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा है। आपके हल्के में एंटी करप्शन के कोई बड़े तो उनका रिश्तेदार अजीज तो नहीं खड़ा के उनके लिए आपको बुला लिया गया है? सारे एंटी करप्शन की अजीज है जी। खाकान साहब, ये बताइएगा कि 9 मई का जो वाक़या हुआ तो उसके बाद एक सियासी जमात के खिलाफ जो है कि घेरा तंग किया जा रहा है। जो 9 मई का वाक़या हुआ, अगर इस तरह के वाक़या किसी भी सियासी जमात की तरफ से अगर होता तो क्या उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए थी, या इस तरह जो मुकदमात जो किए गए हैं क्या वो सही है या नहीं है, या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए इस सूरत में? देखें, ऐड कर लीजिए कि आपके हल्के में भी कुछ आपके लोगों के घर डाले भेजे गए मुख्तार आपको जो कि नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे, पहले नून लीग में थे, इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ना, जब भी आप इलेक्शन के माहौल में कोई दबाव का असर पैदा करेंगे, ये डाले भेजेंगे, बंदे भेजेंगे, पर्चे कराएंगे, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान अवाम को होगा और मुल्क का होगा। जहां तक 9 मई को मैं एक सानिया समझता हूँ कि जब इस मुल्क में जत्थे जो हैं वो फौजी तंसीबात पर हमलावर हो, आप सोच लें कि मुल्क के अंदर उसका क्या असर होगा और बैरून मुल्क उसका क्या असर होगा। इसमें गलती क्या हुई है? गलती ये है कि हमें उन लोगों को जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। 9 मई कहाँ पर है? आज 9 अक्टूबर आने को है, 9 फरवरी आने को है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको शवाहिद इकट्ठे करके ये इदारे मौजूद हैं, पुलिस के थाने हर जगह मौजूद हैं, कानून मौजूद है, उन हजरात के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज सबसे बड़ी नाकामी वो कार्रवाई न होने की है। जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जो जेलों में सेंड किए गए हैं, क्या वो इसमें मुलव्वस नहीं है? कार्रवाई तो हो रही है की कार्रवाई होती है, आप गिरफ्तार करते हैं, शहादत इकट्ठी करते हैं, चालान मुकम्मल करते हैं, फर्द जुर्म आयद करते हैं, ट्रायल होता है और सजा दी जाती है या बरी किया जाता है। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, ये हुकूमत की जिम्मेदारी हुई, चॉइस नहीं होती। अगर मैं किसी फौजी तंसीबात छोड़ दें, इस दफ्तर पर हमलावर होता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत पर लाजिम है। अच्छा भाई साहब, एक क्वेश्चन है। एक मिनट आप माशाल्लाह
موجودہ الیکشن میں آپ نے سیاست سے باہر چلے گئے الیکشن میں حساب دے گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سسٹم سے نالا ہیں اس سسٹم کو آپ تسلیم نہیں کرتے اور ایک اچھے کہتے ہیں جو آپ سبزی سے آپ نے اس کو چھوڑا ہے سبزی کو کیا یہ آپ کی سیاسی مدد نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے الیکشن چھوڑا ہے سیاست نہیں چھوڑی کیونکہ یہ ایک بے مقصد الیکشن بن گیا ہے اس الیکشن ملک کو انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے یہ چوائس نہیں ہوتی کہ الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں الیکشن نے ہونا ہے لیکن الیکشن کو با مقصد بنانا الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل کا ذریعہ بنانا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ناکام رہی ہے اس عمل میں ان کے پاس وقت تھا آگے کا راستے کا تعین کر لیتے کہ ملک کیسے آگے چلایا جائے گا آج میں بار بار کہتا ہوں صرف ایک طریقہ آگے بڑھنے کا اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ جوڈیشل لیڈرشپ یہ 7-8 آدمی ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھے عوام کو نظر آئیں کہ آج یہ سیریس ہے ملک کے معاملات کو حل کرنے میں یہاں کوئی تفریق نہیں ہے اور آگے کے راستے کا تعین کر رہے ہیں ورنہ ملک چلنا مشکل ہے ایک سوال آپ بھی کرتے ہیں لائٹ کوشچن ہے جی آپ مسلم لیگ نون کے نہ تو خلاف بول رہے ہیں نہ ان کے حق میں بول رہے ہیں کرتے ہیں شہادت اکٹھی کرتے ہیں چلان مکمل کرتے ہیں فرد جرم عائد کرتے ہیں ٹرائل ہوتا ہے اور سزا دی جاتی ہے یا بری کیا جاتا ہے جب تک یہ پروسیس نہیں ہوگا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوئی چوائس نہیں ہوتی اگر میں کسی فوجی تنصیبات چھوڑ دیں اس دفتر پر حملہ آور ہوتا ہوں میرے خلاف کارروائی کرنا حکومت پر لازم ہے اچھا بھائی صاحب ایک کوشچن ہے ایک منٹ بتائیے کہ آپ ماشاء اللہ سیاست کا آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے آپ موجودہ الیکشن میں آپ نے سیاست سے باہر چلے گئے الیکشن میں حساب دے گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سسٹم سے نالا ہیں اس سسٹم کو آپ تسلیم نہیں کرتے اور ایک اچھے کہتے ہیں جو آپ سبزی سے آپ نے اس کو چھوڑا ہے سبزی کو کیا یہ آپ کی سیاسی مدد نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے الیکشن چھوڑا ہے سیاست نہیں چھوڑی کیونکہ یہ ایک بے مقصد الیکشن بن گیا ہے اس الیکشن ملک کو انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے یہ چوائس نہیں ہوتی کہ الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں الیکشن نے ہونا ہے لیکن الیکشن کو با مقصد بنانا الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل کا ذریعہ بنانا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ناکام رہی ہے اس عمل میں ان کے پاس وقت تھا آگے کا راستے کا تعین کر لیتے کہ ملک کیسے آگے چلایا جائے گا آج میں بار بار کہتا ہوں صرف ایک طریقہ آگے بڑھنے کا اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ جوڈیشل لیڈرشپ یہ 7-8 آدمی ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھے عوام کو نظر آئیں کہ آج یہ سیریس ہے ملک کے معاملات کو حل کرنے میں یہاں کوئی تفریق نہیں ہے اور آگے کے راستے کا تعین کر رہے ہیں ورنہ ملک چلنا مشکل ہے اچھا بھائی صاحب آپ ایک سوال آپ بھی کرتے ہیں ایک لائٹ کوشچن ہے جی آپ مسلم لیگ نون کے نہ تو خلاف بول رہے ہیں نہ ان کے حق میں بول رہے ہیں